आकाश के लिए ही जीती हूँ। उनके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। किसी के आने से या चले जाने से जीवन नहीं रुकता। मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। तुम अपने भैया के साथ आई हो ना? आकाश भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक बहन के मुंह से ऐसी बातें। पापा क्या बात, अपनी गाड़ी क्यों रुकवा दी? रघुवीर रायचंद को तो जानते हो ना, उनके यहाँ एक दुर्घटना हुई है, तो क्यों ना हम भी अपनी संवेदना प्रकट करते हुए चले। जाएंगे तो सिर्फ मुंह दिखाने नहीं जाएंगे, दिल से जाएंगे और अंत तक रुकेंगे। आप लोग नीचे जाके प्रार्थना करिए, मैं अपने कमरे में ही प्रार्थना करूंगी। अपने पापा की खातिर चलो बेटा। हाँ मुन्नी की माँ। मुझे भी पापा जैसा बनना है। नमस्ते अंकल। ये सब क्या है? आकाश की तस्वीर पर हार किसने चढ़ाया? जानते नहीं आप लोग ये कितना बड़ा अपशगुन होता है? अम्मा, यही संसार का नियम है। कैसा नियम कुसुम दीदी? हार मरे हुए लोगों की तस्वीर पर चढ़ाया जाता है और मेरे आकाश जिंदा है। खबरदार जो किसी ने आकाश की तस्वीर पर हाथ चढ़ाया। कुछ नहीं हुआ मेरे आकाश को। सॉरी बेटा, किसी ने शायद गलती से हार पहनाया होगा। तो चल मेरे साथ, आजा बेटा, आजा, आओ।
पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादि सेवित कल्पित नभुफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम श्री आकाश, दीदी, आकाश यहीं है। मुझे उनसे मिलना है। आकाश, दीदी मैं जानती हूँ आकाश यहीं कहीं है। दीदी मैं जानती हूँ आकाश यहीं कहीं है। आकाश, मैं जब तक आकाश को मिलने ही देती ना, मैं शांत नहीं होंगी। प्लीज मुझे मिलने दीजिए। मुझे नहीं दीदी, आप समझ नहीं रही। आकाश, मुझे नहीं पता था कि रायचंद जी की छोटी बेटी का नाम भी अंगना है। मंजले, घर चले? नहीं पापा, हम नहीं जाएंगे। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं। इस दुनिया में एक नाम के कई सारे लोग हो सकते हैं। ऐसे भी काफी वक्त बीत चुका है। अब मैंने खुद को संभालना सीख लिया है। आप फिक्र मत करिए पापा, मैं ठीक हूँ। आकाश यहाँ नहीं है। नहीं दीदी, आकाश संभालो अपने आप को। मैं जानती हूँ आकाश नहीं है वो यहाँ। अंगना, अंगना शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। तुम शांत होगी तभी हम आकाश की खुशी के लिए प्रार्थना शुरू करेंगे और तभी भगवान हमारी प्रार्थना को सुनेंगे भी। तुम चाहती हो ना कि आकाश अपनी यात्रा अच्छे से पूरी करे, तो प्लीज शांत हो जाओ।
अंगना के साथ बहुत बुरा हुआ। भगवान की लीला भी कितनी अजीब है। जो लोग हमेशा दूसरों की जिंदगी में प्यार भरते हैं, कभी कभी भगवान उन्हीं की जिंदगी से प्यार छीन लेता है। इन्हें पता होगा मेरे पापा और दादाजी कहाँ हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अंकल अंकल मेरे पापा और दादाजी कहाँ हैं? बेटा आपके पापा और दादाजी कौन है? हम तो उन्हें नहीं जानते। अब मेरे दादाजी को नहीं जानते। इंदौर में उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। लेकिन बेटा हम इंदौर से नहीं हैं। हो सकता है अंदर हो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। पुरन्मौली कल्लोलिनी चारु गंगा। इतने सारे लोग हैं। वो रहे पापा। True. अरे भोलू, प्रसाद यहाँ रख रहा हूँ, ध्यान रखना। प्रसाद के लड्डू और लेके आ रहा हूँ। हाँ हाँ मैं यही हूँ। जैसे ही और मेहमान बाहर आएंगे बांट दूंगा। आंटी आंटी बाथरूम कहाँ है? बेटा आप किसके साथ आए हो? पापा और दादाजी के साथ। वो कहाँ पे है? जाइए चिंता मत कीजिए। आप खाली बता दीजिए बाथरूम कहाँ है। ठीक है, वहाँ सीढ़ी से ऊपर जाके दाईं तरफ। सीढ़ी से जाके ऊपर दाईं तरफ? हाँ, मैं आपके साथ चलूं? नहीं, मैं चला जाऊंगा। पक्का? आंटी मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं बड़ा हो गया हूँ। ओके, सॉरी। आप जाओगे पक्का? ठीक है, वहाँ सीढ़ी है, जाओ।
चंद जी, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा अपनी जगह है और औपचारिकता अपनी जगह है। आपके यहाँ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। आपका दुख तो हम कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना जरूर करेंगे कि भगवान आपको ये दुख सहने की शक्ति दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विमल चंद जी, जो आप इस दुख की घड़ी में मेरे साथ आकर खड़े हुए हैं। मेरा मंझला बेटा सौम्य। नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैं तो खुद को हिम्मत करके किसी तरह संभाल लूंगा विमल चंद जी, लेकिन पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। बहुत ही भावुक स्वभाव की है वो। अभी तक आकाश के सदमे से उबर नहीं पाई है वो। अगर हो सके तो भगवान से इनके बारे में प्रार्थना कीजिएगा। आप चिंता मत कीजिए, भगवान के घर में कभी कोई प्रार्थना अनसुनी नहीं रहती। भगवान करे ऐसा ही हो। अंकल आप चिंता मत करिए, चिंता करने का काम उनका होता है, और भगवान जी जो करते हैं सोच समझ के करते हैं। अगर उन्होंने आपकी बेटी के साथ ऐसा कुछ किया जिससे आप खुश नहीं है, तो इस स्थिति में वो ऐसे भी कुछ करेंगे जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। हम हमेशा ऐसा कुछ चाहते हैं जो हमें अच्छा लगे, और हमारी मन की ना हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन इस बार आप सब उन पर छोड़ दीजिए। भगवान जी जो करेंगे अच्छा करेंगे, और अच्छों के साथ तो अच्छा ही करेंगे। आपकी बेटी का जीवन भगवान जी खुशियों से भर देंगे, मेरी प्रार्थना है सच्चे मन से। ठीक है अंकल, हम चलते हैं। सौम्य, बहू सब ठीक तो है? मिलन नहीं है आप लोगों के साथ? नहीं, मिलन हमारे साथ नहीं है। मैंने मिलन को भूपेंद्र के साथ भेजा था और खुशी भी साथ में थी। खुशी यहाँ मिलन का है। आप लोग जब अंदर चले गए थे, मैं तुरंत घर आ गया था। रास्ते में कहीं गाड़ी भी नहीं रोकी थी। पता नहीं मिलन बाबा कहाँ चले गए। रायचंद जी, मैं सौम्य चौहान बोल रहा हूँ। बताओ बेटा, कैसे याद किया आपने? अंकल, मुझे जाना था कि आपने एक छोटा सा बच्चा देखा आपके घर पर। यहाँ तो कोई नहीं है, सब लोग जा चुके हैं। आखिर मिलन जा कहाँ सकता है?